उन सही हदीसों में एक हदीस इमाम फरमाते हैं, जिस शख्स की सेहत और जिस शख्स की सरवत निसाब के मुताबिक हो, तवज्जो चाहूंगा, जिसकी सेहत और जिसकी सरवत निसाब के मुताबिक हो और वो हज करने ना जाए, फल यमुत नसरानियन और यहूदिया, जिसकी सेहत भी सही हो और जिसके पास पैसा भी मुकम्मल हो, वो अगर हज करने ना जाए तो वो यहूदी मरे या नसरानी मरे, हमें उसकी कोई फिक्र ही नहीं है जी। लिहाजा मेरे अजीजों, बहुत अहमियत की हामिल बात है जिसे हज बैतुल्लाह कहा जाता है। मैंने मीर साहब एक मकाला लिखने की मुझे तौफीक हुई, हज और आइम्मा अहले बैत और हज, किस इमाम ने कैसे हज किया, सबसे ज्यादा किस इमाम ने हज किए हैं, कौन कौन से इमाम हैं जिन्होंने कसरत से हज किए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, कसरत से हज करने वाले आइम्मा में 25 हज, 24 हज, जाहिरी तौर पर तादाद बता रहा हूं, वरना हज होता ही नहीं है जब तक इमाम ना आए। हज बैतुल्लाह में इमाम पहुंचते हैं और फिर वाक़यात और फिर हज करते हुए और तवाफ़ करते हुए और सफ़ा और मरवा के दरमियान और मिना और मुज़दलिफ़ा में जो रिवायात आई हैं आइम्मा अहले बैत से, उन्हें जमा करेंगे तो एक बड़ा हसीन मंजर बनेगा जी। कितना बड़ा मशहूर वाक़या है वो जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हज करने के लिए तवाफ़ खाना काबा के लिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, तशरीफ़ फरमा है। हजरत से पहले हशाम वहाँ पर तवाफ़ खाना काबा में मसरूफ़ है, मगर उसे इतने धक्के लगे, इतनी कोहनियाँ चुभी कि वो तवाफ़ से बाहर निकल आया, मताफ़ से बाहर आ गया, उसे रास्ता नहीं मिल रहा था, इतना मजमा था। बाहर आके खड़ा हो गया, कुछ मेहमान भी, सरकारी मेहमान भी आए हुए थे, गवर्नर मक्का है, और खामोश खड़ा हो गया कि किसी तरह रश कम हो तो फिर तवाफ़ करने आगे बढ़ें। इसी असना में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आए और जैसे ही हजरत ने मताफ में कदम रखा तो मजमा एक मरतबा ऐसे हटने लगा जैसे दरियाए नील पे हजरत मूसा ने असा मार दिया। रास्ता बनाते चले गए और इमाम मताफ में आए, आपने मुकम्मल तवाफ़ करना तवाफ़ किया, और तवाफ़ जब कर रहे थे तो वहाँ खड़े एक मेहमान ने गवर्नर से पूछा कि ये कौन है। गवर्नर को तो जगह नहीं मिली, ये बिल्कुल सादा सी एक शख्सियत है जिनको रास्ता मिल रहा है, लोग इनका एहतराम कर रहे हैं। तो कहने लगा मैं नहीं जानता जी, जानता था और नहीं जानता, तजाहुल आरिफाना। भाई शायरों से ज़रा होशियार रहिएगा, ये जब इसका ज़मीर जिंदा होता है ना तो शायर दरबारी भी हो तो हक बोलता है। हाँ, ये बहुत बड़ा इस शोबे के लोगों का हुनर है। फरजदक आए उसके साथ थे, तवज्जो, फरजदक आए हशाम के साथ थे, दरबार से पैसा मिलता था, मगर जैसे ही इसने कहा ना मैं नहीं जानता कौन है, तो फरजदक एक मर्तबा जमीर जिंदा हुआ, फितरत की आवाज ऊंची हुई, एक मर्तबा फितरत बोलना शुरू हुई, तू नहीं जानता इसे काबा जानता है, तू नहीं जानता इसे हजर अस्वद जानता है, इसे हरम जानता है, इसे सफा मरवा जानता है। मिसरों पर मिसरे फिलबदी बोलते चले गए। वो जमीर की आवाज, एक मर्तबा फितरत की पुकार। क्या होना था फिर? वही होना था जो हुआ, गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया। और उधर जिंदान में पहुंचे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने खत भेजा और सिक्कों की थैली भेजी। तो उसने कहा, जब वो पहुंचा ना हजरत का नामा लेकर, हजरत का पैगाम लेकर, तो उसने कहा ये सिक्के वापस ले जाओ। मैंने, अब देखें शायर की जब फितरत जागे,
शायर की जब ज़मीर की आवाज़ बुलंद हो, तो इसने कहा मैंने पैसों की खातिर आपकी तारीफ नहीं की थी। हज़रत ने फरमाया हमें भी इल्म है तुमने पैसों की खातिर नहीं की थी, मगर हम जो चीज़ दे देते हैं वो वापस नहीं लेते, ये तुम अपने पास रखो। बाद में हुआ यही फरजदक थे ना, लेकिन खुद देबिल खुदाई कभी वहां, लेकिन बिलाखिर अंजाम अच्छा हुआ। ये जो ईमान की चिंगारी है ना, तवज्जो चाहूंगा, एक जुमला कहने जा रहा हूं। ये जो ईमान की चिंगारी है, इसे खुलूस की गर्द में छुपाए रखो, कभी भी आतिश ईमान में बदल जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हैदरिया बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है आप हजरात की। तो इमाम फरमा रहे हैं कि अगर किसी की सेहत भी हो और किसी की सरवत भी मुकम्मल हो और वो हज करने ना जाए, तो वो यहूदी मरे या ईसाई मरे, आइम्मा उसे मुसलमान नहीं मान रहे। लिहाजा हिम्मत करें वो लोग जिनके पास पैसा है, और हज तो है ही जवानी का। बुढ़ापे में यहां से तो कह के जाएंगे हम हज करने जा रहे हैं, मुझे माफ करेंगे मेरे बुजुर्ग, और वहां जाके कहेंगे मुझसे नहीं हो रहा, तवाफ तुम कर दो। फिर किसी और से कहेंगे सफा मरवा के दरमियान सही तुम कर दो। कंकर मारने के लिए तो मैं जा ही नहीं सकता, मुझसे चला ही नहीं जा रहा, तुम मार के आ जाओ। फिर नियाबतें देंगे लोगों को। तो ऐसे हज का क्या फ़ायदा जो वहाँ जाकर नियाबतें दे रहे हों। तो जवानी में जाने की कोशिश हो।